तो दोस्तों कल दिल्ली और पंजाब के बीच जब अरुण जेटली स्टेडियम पर मैच हो रहा था आईपीएल का, उसके बीच एक काफ़ी खतरनाक इंसिडेंस हुआ जब साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर लुंगी एनगिडी सर के बल गिरे कैच पकड़ते हुए। और उसके बाद जो हमने देखा कि पुलिस जो मैदान पे उपस्थित थी, जो एम्बुलेंस थी, उसके अलावा जो बाहर ट्रैफिक पुलिस होती है, उन सबका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। और मैदान से लेकर मैक्स हॉस्पिटल तक 11 मिनट में उनको पहुंचाया गया। और ये सुपर स्पीड देख के सब हैरान थे। हम सब ने सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी देखी होगी। तो मेरे मन में एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आया कि क्या ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ कि एक इलीट टूर्नामेंट था, एक इलीट व्यक्ति थे, और क्या ये आम आदमी के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन सा राइट देता है या कौन सा मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ, इसके तहत खास करके परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को बेस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिपीटेडली ये रूल किया है कि प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। इसका मतलब किसी की जान बचानी हो तो उसके लिए हर चीज़ आपको करनी है जो नेसेसरी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन देता है। इट्स नॉट जस्ट अ राइट। राइट और ऑब्लिगेशन में फ़र्क क्या होता है? इफ़ यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब आप उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हो, मांग सकते हो कि ये हमारा हक है। बट ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि जितने भी स्टेट अथॉरिटीज़ है, फिर वो ट्रैफिक पुलिस हो, एम्बुलेंस या हॉस्पिटल स्टाफ, उनके लिए ये ऑब्लिगेशन है कि आपको ये चीज़ करनी ही है। चाहे उसके लिए आपको पूरी सड़क बंद करनी पड़े, ट्रैफिक डाइवर्ट करनी पड़े, वो सब आपको करना पड़ता है। द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 177 ये कहता है कि जो भी सड़क पे चल रहे लोग होते हैं, कार हो, टू व्हीलर हो, उस सबको ये मैंडेटरी है कि जब भी कोई एम्बुलेंस आपको दिखाई दे तो आपको उसको साइड देना है, उसको आपको जाने देना है। पुलिस एक्ट और ट्रैफिक रेगुलेशंस, तो पुलिस एक्ट और ट्रैफिक रेगुलेशन के तहत पुलिस या फिर ट्रैफिक पुलिस को ये स्पेशल अथॉरिटी होती है कि वो हर वो पॉसिबल चीज़ करे, ट्रैफिक डाइवर्जन हो, सिंक्रोनाइजेशन हो, सिग्नल्स को मैनिपुलेट करना हो उस मोमेंट के लिए जब वो ज़रूरी हो कि उसके तहत आप एम्बुलेंस को या फिर फायर इंजन्स को साइड दे सको, आप उसको कम से कम टाइम में उसका मूवमेंट पॉसिबल बना। हक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पूरे देशवासियों को दे रखा है। दरअसल होता ये है कि आप अगर दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज़ में देखो, तो जहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं तो साल में डजन्स ऑफ टाइम्स इस ग्रीन कॉरिडोर का या बाकी जो मैंने अभी सेक्शंस बताए उसका इस्तेमाल होता है। और ग्रीन कॉरिडोर इसी तब ग्रांटेड होता है जब डॉक्टर अगर अथॉरिटीज़ को ये बताए कि ये पेशेंट की मतलब ये पेशेंट का जो ज़िंदगी है वो इसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितने समय में हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। तो उस केस में ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया जाता है। आप भी इन सेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको लगता है कहीं पे कोई इमरजेंसी है, कहीं पे कोई हादसा हुआ है, तो आप 112 या 1033 पे कांटेक्ट करके ये सारे जो रेगुलेशंस है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें एक रियलिटी चेक है। दरअसल होता ये है कि जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एम्बुलेंस और हॉस्पिटल, वो कोऑर्डिनेशन बॉटलनेक बन जाता है। अब कल के केस को आप देखो तो हॉस्पिटल भी रेडी रहता है क्योंकि जब बड़ा इवेंट होता है, उसके अलावा मैदान में पुलिस ऑफिशियल्स और मेडिकल मतलब एम्बुलेंस सब, डॉक्टर्स सब अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद डॉक्टर्स ने वो इमरजेंसी डिक्लेयर की रहेगी, पुलिस को बताया रहेगा, और पुलिस ने फिर आगे ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया। तो इसलिए ये 11 मिनट वाला जो है वो पॉसिबल हुआ। और बाकी केसेस में ये उसमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, और वो बट ऑब्वियस है क्योंकि उसमें जो एम्बुलेंस ऑपरेटर होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, वो भी ये इमरजेंसी डिक्लेयर करके पुलिस को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप हमको रास्ता क्लियर करके दो, ग्रीन कॉरिडोर बना के दो। उस केस में भी ये पॉसिबल होता है।